जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे संधि। संधि के बारे में हम आपको बताएंगे, तो याद रखिए कि संधि क्या होती है हम बताते हैं। संधि जो है, सबसे पहले तो आप जानते हैं ना वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है जैसे आ, का, खा, ये वर्ण होते हैं और शब्द जैसे होता है, मान लीजिए राम, सागर, ये शब्द होते हैं, याद रखिएगा। तो संधि क्या होती है? संधि जो होती है वो होती है दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या किस प्रकार के? जब दो वर्ण जो रहता है, जब हम लिखते हैं तो वर्ण, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि, तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, याद रखिएगा। दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, और दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के संयोग से होने, परिभाषा क्या है? दो वर्णों के संयोग से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। और समास की क्या परिभाषा हो जाएगी? दो शब्दों के संयोग से होने वाले विकार को हम समास कहते हैं, याद रखिएगा। संधि क्या हो गई? एक बार और परिभाषा देख लीजिए। दो वर्णों के संयोग से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। इसलिए परिभाषा बता रहे हैं क्योंकि ये UPSSC के एग्जाम वगैरह जो रहते हैं उसमें सीधे परिभाषा ही पूछ ली जाती कि दो वर्णों के संयोग से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। संधि, समास, अलंकार, इस तरीके से, रस, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो याद रखिएगा, हमें संधि पर ही टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संधि के कितने प्रकार हैं। कई बार पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। 3 प्रकार होते हैं संधि के। कौन कौन से होते हैं? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं। कितनी प्रकार की संधि हमने बताई? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम चलते हैं स्वर संधि में। स्वर संधि क्या होता है? जब हमने बताया संधि जो होता है दो वर्णों का मेल होता है, इसमें स्वर संधि में होता है स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो क्या परिभाषा रहेगी स्वर संधि की? जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो उससे जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा भी देख लीजिएगा। अब हम स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। 3, 4, 5, 6। तो हमें बताना है कि 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। याद रखिएगा क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। आगे चलते हैं। और इस तरीके से भी पूछ लेता है कि निम्न में से स्वर संधि नहीं है, तो दीर्घ, वृद्धि, गुण और एक विसर्ग दे दिया, तो विसर्ग संधि स्वर संधि में नहीं आएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में हम बताते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि का अगर हम, जैसे एक सूत्र रहता है, क्या सूत्र रहता है? अकः सवर्णे दीर्घ। याद रखिएगा, ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है अकः सवर्णे दीर्घ। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो अकः सवर्णे दीर्घ का अर्थ क्या हुआ? जब दो समान वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं, दो समान वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है। मतलब जो समान वर्ण मिलेंगे तो उनमें से जो दीर्घ होगा वही आ जाएगा। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं आ प्लस आ, ये दोनों समान वर्ण हैं तो इनका संधि होके बड़ा आ बनेगा। आ प्लस आ, ये दोनों भी समान वर्ण हैं तो इसमें भी बड़ा आ बनेगा। इसी प्रकार ई प्लस ई जो है बड़ी ई बनेगी। बड़ी प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई बनेगी। इस तरीके से जब समान वर्ण आएंगे तो दीर्घ वहाँ पर हो जाता है। और ऊ प्लस ऊ भी रहेगा, बड़ा ऊ, इस तरीके से हो जाता है, याद रखिएगा।
हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ऐसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे हिमालय का दिया है, हिम प्लस आलय, तो ये क्या हुआ, हिमालय हो गया। इसमें हिम में आ, माँ, आलय में आ बड़ा है और इसका हो जाएगा बड़ा। दो समान वर्ण से जो दीर्घ वर्ण होगा वही उसका वो हो जाएगा। तो हिमालय का क्या रहेगा, हिम धन आलय बराबर हिमालय, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और, पुष्प धन अवली। पुष्प धन अवली, पा में आ आया, अवली में आ आया, तो बड़ा आ हो जाएगा यहाँ पे पुष्पावली में। पुष्प धन अवली बराबर पुष्पावली हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, कवि धन इच्छा। कवि धन इच्छा मतलब कवि इच्छा, कवि धन इच्छा बराबर क्या हुआ, कवि इच्छा। कैसे हुआ ये हम बताते हैं। कवि इच्छा में कवि छोटी ई, कवि में प्लस इच्छा में भी छोटी ई, तो ये बन के बड़ी ई बन गई। तो कवि धन इच्छा बराबर कवि इच्छा। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नदीस, नदी धन ईस में। नदी धन ईस का क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा। किस प्रकार, नदी में बड़ी ई है प्लस ईस में भी बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ मात्रा हो जाएगी, तो बड़ी ई हो जाएगी यहाँ पे। अब हम सूक्ति का भी देख लेते हैं। सूक्ति में सु धन उक्ति, सु में छोटा ऊ प्लस उक्ति में छोटा ऊ, तो हो जाएगा बड़ा ऊ, तो बन जाएगी सूक्ति। याद रखिएगा ये दीर्घ संधि चल रही है। दीर्घ संधि में इस प्रकार है। वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव का क्या हो जाएगा, वधूत्सव। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वधूत्सव, क्योंकि वधू बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बनेगा बड़ा ऊ, तो वधू धन वधूत्सव हो जाएगा। वधू धन उत्सव वधूत्सव। मात्र धन ऋण, मात्र धन ऋण क्या हो जाएगा, मातृण। मात्र धन ऋण तो हो जाएगा मातृण। इसमें री लगा हुआ, री और दोनों में री, तो री मिलके ये री ही हो जाएगी, क्योंकि री में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, तो इस प्रकार हो जाएगा मातृण। याद रखिएगा ये दीर्घ संधि है। तो अब हम दीर्घ संधि का एक ट्रिक भी जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं दीर्घ संधि की ट्रिक, ये याद रखिएगा। ये तो हमने आपको रूल बता दिया कि रूल में क्या रहता है, आ प्लस आ बराबर बड़ा, आ प्लस बड़ा बराबर फिर बड़ा, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी ई बराबर बड़ाई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, मतलब जो समान होते हैं उससे दीर्घ मात्रा बन जाती है। याद रखिएगा ये तो हमने आपको रूल बता दिया। अब हम आपको जैसे सीधे सीधे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे सीधे दे दिए हिमालय, हिमालय में कौन सी संधि है, सीधे पूछ ली जाएगी। या पुष्पावली में कौन सी संधि है, या फिर परीक्षा में कौन सी संधि है, या फिर महात्मा में कौन सी संधि है, तो ये सीधे पूछ लिया जाता है। तो हम कैसे जानेंगे, तो हम जैसे हिमालय, तो हमें क्या देखना है दीर्घ संधि के लिए, हमें देखना है जब बड़ा आ रहा हो, बड़ी ई आ रही हो, बड़ा ऊ आ रहा हो, मतलब दीर्घ मात्राएं आ रही हो शब्द में, तो हम क्या कह देंगे कि दीर्घ संधि। कैसे, आ ई ऊ, तो देखिए हिमालय में बड़ा आ गया, पुष्पावली में बड़ा आ गया, कविच्छा में बड़ा आ गया। जब हमने परीक्षा बताई, परीक्षा में क्या आ गई, बड़ी ई आ गई। और गिरीश, गिरीश में भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, तो गिरीश में कैसे हुआ, गिरीश में बड़ी ई आ गई। और हमने आपको बताया था वधूत्सव, वधूत्सव बताया था आपको अभी, तो वधूत्सव, वधूत्सव में क्या हुआ, बड़ा ऊ आ गया। और क्या हुआ, वीरांगना, वीरांगना में भी कौन सी संधि हो जाएगी, वीरांगना में हो जाएगी दीर्घ संधि। ये हो गया, बड़ा आ गया, वीरांगना बड़ा आ। तो ये जो इस प्रकार से बड़े मात्रा रहती हैं, देखिए अभी इनमें भी देख लें, नदीस में बड़ी ई आ गई, सूक्ति में बड़ा ऊ आ गया, वधूत्सव में बड़ा ऊ आ गया। एक और देख लेते हैं जैसे रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र का क्या होगा, रवि धन इंद्र, तो दोनों ई और ई से बड़ी ई बन गई, तो यहाँ पे बड़ी ई आ रही है। तो आपको क्या देखना है, ट्रिक तो याद रखिएगा। ट्रिक में क्या रहेगा, दीर्घ संधि में जब बड़ा आए, बड़ी ई आए और बड़ा ऊ आए, तो हमें शब्द में क्या बता देंगे, हम बता देंगे दीर्घ संधि है। जैसे योगीश्वर, परीक्षा, रविंद्र, गिरीश, हिमालय, पुस्तकालय,
इस प्रकार से याद रखिएगा। अब हम चलते हैं गुण संधि पर। गुण संधि का क्या होता है? आदि गुण, आदि गुण याद रखिएगा। जो सूत्र रहता है वो होता है आदि गुण। मतलब आदि गुणा का क्या होगा? आदि गुणा का मतलब जब आ ऑब्लिक बड़ा आ के आगे, मतलब आ या बड़ा आ के बाद क्या क्या आता है? जब ई आए, ऊ ई या बड़ी ई आए, ऊ या बड़ा ऊ आए, री ये तो एक ही होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, और ली ली तो क्या हो जाता है? यहाँ पर बड़ी मान लीजिए, यहाँ पर बड़ा ऊ मान लीजिए, तो याद रखिएगा क्या हो जाता है? तो हो जाता है ए हो जाता है। जब आ के साथ ई प्लस बड़ी ई आती है, जब ऊ प्लस बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आ प्लस री आता है तो अर हो जाएगा, आ प्लस ली आता है तो अल हो जाएगा। तो अब हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे उपेंद्र अगर लिखा हो तो अगर हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? उपधन इंद्र। उपेंद्र का क्या हो जाएगा? उपधन इंद्र। इसमें क्या आया है? उप में पा, आ की मात्रा, इंद्र में ई, तो ये दोनों मिलके बन गए क्या? ए बन जाएंगे, तो उपेंद्र हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे ही गढ़ धन ईस, गढ़ धन ईस तो गणेश हो जाएगा। गढ़ धन ईस तो क्या हो जाएगा? गणेश हो जाएगा। तो गणेश में क्या हो जाएगा? हमने बताया गढ़ धन ईस, आ धन ई बराबर ए हो गया। ऐसे ही रमेश, रमेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? रमा धन ईस, तो यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर बन गया ए। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे ही चंद्रोदय, आ के साथ ऊ को भी देख लेते हैं। चंद्रोदय, चंद्रोदय के जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चंद्र धन उदय, चंद्रोदय का हो जाएगा चंद्र धन उदय। तो चंद्र आ धन ऊ बराबर क्या हुआ? ओ हो गया, तो चंद्रोदय हो जाएगा चंद्रधन उदय का। इसी प्रकार महोत्सव, महोत्सव को जब संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन उत्सव, महा में बड़ा आ, उत्सव में छोटा ऊ, तो बन जाएगा ओ, तो महाधन उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोत्सव, याद रखिएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होगा? गंगा धन उर्मी तो क्या हो जाएगा? गंगोर्मी। किस प्रकार हो जाएगा? गंगोर्मी, बड़ा आ गंगा का प्लस उर्मी, आ प्लस ऊ हमने आपको क्या बताया? ओ हो जाता है, तो हो जाएगा क्या? गंगोर्मी। हमने आपको बताया था कि आ या बड़ा आ के साथ जब री आता है तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो अर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? जैसे हम देख लेते हैं देवर्षि, देव धन ऋषि तो क्या हो जाएगा? देवर्षि, देवर्षि हो जाएगा। कैसे? देव का आ, ऋषि का री बराबर अर हो जाएगा, देवर्षि, याद रखिएगा। इसी प्रकार महर्षि, महर्षि का देख लेते हैं। महाधन ऋषि बराबर क्या हुआ? महर्षि, आ धन री बराबर अर हो जाएगा, तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इसी प्रकार राजर्षि, राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि। इसी प्रकार सप्त धन ऋषि बराबर सप्तऋषि, देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, ये हमने आपको बता ही दिया है। तो ये यण संधि के, एक मिनट सॉरी, यण संधि के सॉरी ये गुण संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यण संधि के नहीं, गुण संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं गुण संधि। पहले तो ये जो हैं यहाँ पे बड़ा आ ऑब्लिक मतलब छोटा ऑब्लिक बड़ा प्लस ई ऑब्लिक बड़ी, तब हो जाएगा ए, याद रखिएगा। ये पूरा है, काफ़ी छोटे में लिख दिया था। पहले वाले की जगह ये लिखा जाएगा, दूसरे में आ ऑब्लिक बड़ा आ प्लस ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ
बराबर हो जाएगा ओ। ये सही हुआ। ऊपर के दोनों की जगह ये नोट कर लीजिएगा, इसकी जगह और इसकी जगह, और नीचे वाले का, तीसरे नंबर वाले का आ ऑब्लिक बड़ा आ प्लस री बराबर अर हो जाता है, प्लस इसके अलावा आ ऑब्लिक बड़ा आ प्लस री बराबर अल हो जाता है। अभी शायद आपको री वाला एग्जाम्पल नहीं बताया है, तो री वाला एग्जाम्पल भी हम आपको बता देंगे। तो इसमें जो गुण संधि है इसमें क्या होता है, हमने आपको बता दिया किस प्रकार से ए ओ अर अल बनता है। तो इसको याद रखिएगा कि इसे हम पहचानेंगे कैसे। जैसे सीधे उन्होंने दे दिया कि ज्ञानोपदेश में संधि बताइए, ज्ञानोपदेश में संधि बताइए कौन सी है। कई बार ऐसे पूछा जाता है, प्रश्न आते हैं कि ज्ञानोपदेश में संधि बताइए, राजर्षि में संधि बताइए, इसके अलावा मान लीजिए कि जैसे गणेश में संधि बताइए। तो हम इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले गणेश को ही देखते हैं। गणेश में हम संधि कैसे बताएंगे, हमें क्या करना है, हमें देखना है जहाँ पर ए आ जाए। हम गुण संधि कहाँ पे देखेंगे, हम गुण संधि वहाँ मानेंगे जहाँ संधि का जो बीच में रहता है सेंटर में, वहाँ पे अगर ए आ रहा है, ओ आ रहा है, अर आ रहा है या अल आ रहा है, तो हम कह देंगे बिना संकोच के कि गुण संधि है। क्या, जहाँ ए आ रहा हो, ओ आ रहा हो, अर आ रहा हो या अल आ रहा हो, तो हम बता देंगे गुण संधि। तो एक तरीके से शॉर्टकट ट्रिक के तरीके रूप में याद रखिएगा कि ए ओ अर और अल दिखे जहाँ बीच में, तो हम गुण संधि बता देंगे। जैसे उपेंद्र, उपेंद्र में क्या ए दिख रहा है। गणेश हमने बोला था आपको, गणेश ए दिख रहा है। हमने आपको बताया था ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश में क्या दिख रहा है, ज्ञानो ओ दिख रहा है। फिर हमने आपको बताया था राजर्षि अर सुनाई दे रहा है इसमें। ऐसी देवर्षि में क्या होगा, देवर्षि अर आ रहा है, गुण संधि हो जाएगी। जैसे यथेष्ट में देखा जाएगा, यथेष्ट ए आ रहा है। वीरोचित ओ आ रहा है। उमेश अगर देख ले तो उमेश ए आ रहा है। इसी प्रकार महोदय का क्या होगा, महाधन उदय, तो ये ओ आ रहा है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं गंगोर्मी, हमने आपको बताया गंगोर्मी बताया था अभी, तो ओ आ रहा है। गंगोर्मी ओ आ रहा है यहाँ पे। और हमने आपको बताया था, क्या बताया था, महोत्सव का क्या होगा, महाधन उत्सव, तो क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो इन सब में क्या हो जाएगी, इन सब में हो जाएगी गुण संधि। हमने आपको दीर्घ में क्या बताया था, दीर्घ में जब बड़ी मात्रा आ जाती है बीच में, जैसे योगीश्वर, बड़ी ई बड़ा आ या बड़ा ऊ की मात्रा आती है, तब होती है दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या आएगा, जब ए ओ अर की मात्रा आ जाए तो गुण संधि। अब इसके बाद हम चलते हैं कौन सी संधि रहेगी, वृद्धि संधि के बारे में बात करते हैं। तीसरी संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में याद रखिएगा, वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि का जो पहले हमने वो फार्मूला जानते हैं वो है वृद्धि रेची, याद रखिएगा वृद्धि रेची, ये फार्मूले रहता है वृद्धि रेची। तो इससे जो हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन क्या रहेगा, वृद्धि रेची। जब आ या बड़ा आ के बाद ए आए तो ये बड़ा ए हो जाता है, बड़ा ए हो जाता है। और इसी प्रकार आ और आ के बाद, मतलब आ ऑब्लिक बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ आए तो बड़ा औ हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर संयुक्त वर्ण जो रहते हैं, संयुक्त स्वर रहते हैं, उसमें से दोनों में से बड़े लिए जाते हैं। मतलब ए और ए का मतलब ए और ए में ये लिया जाता है, ओ और औ में औ लिया जाता है। तो याद रखिएगा ये वृद्धि संधि होती है।
फार्मूला मतलब ये क्या हुआ, जब आ और बड़ा आ के बाद ए या बड़े ए या ए आए। एक बार फिर से देखिए, वृद्धि संधि क्या होती है, जब आ बड़ा आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है। इसी प्रकार जब आ ऑब्लिक बड़ा आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये रूल होता है। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, आ ऑब्लिक बड़ा प्लस ए बराबर ए हो जाता है, आ ऑब्लिक बड़ा प्लस ओ बराबर औ हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम इसका शॉर्टकट बताएंगे कि किस प्रकार आप सीधे इसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है पुत्र धन ऐषणा। पुत्र धन ऐषणा बराबर पुत्र ऐषणा। ये कैसे हो जाए, पुत्र त्रा आ की मात्रा प्लस ए बराबर हो गया ए, तो पुत्र ऐषणा। तो यहाँ पर डबल लग जाएगी क्योंकि ए एक पहले से था, एक और ए आ गया तो पुत्र ऐषणा हो जाएगा। ऐसी मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य का क्या हो जाएगा, मतैक्य। ये भी क्या रहेगी, वृद्धि संधि में आएगी। इसी प्रकार सदा, एक मिनट, सदा धन एव, सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव ये रहेगा। इसी प्रकार महाधन औदार्य, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य का क्या हो जाएगा, महोदार्य। ये औ की मात्रा यहाँ पर लग गई। इसके अलावा परमौषध, परमौषध का क्या होगा, परम धन औषध बराबर परमौषध, परमौषध। यहाँ पे औ की मात्रा लग गई, आ प्लस औ बराबर परमौषध औ हो गया, महोधन औषधि बराबर महोषधि हो गया। तो ये एग्जाम्पल है किसके, वृद्धि संधि के, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे परम धन ओजस्वी। अब ये देखिए ओ वाला है, आ धन ओ बराबर हमने बताया ये भी औ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, परमौजस्वी, परमौजस्वी, औ की मात्रा लगा दी जाएगी तो ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम करते हैं एक धन एक तो हो जाएगा एक एक, एक एक हो जाएगा, यहाँ से डबल मात्रा ही रहेगी, एक एक। इसके अलावा तत् धन एव, तत् धन एव, आ धन ए बराबर ततैव, ठीक है, ततैव ये भी वृद्धि संधि का रहेगा। इसी प्रकार लोकेषणा, परमोदार्य, महेश्वर्य, महोजस्वी, इन सब में क्या रहेगी, वृद्धि संधि रहेगी। अब हम इसकी ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक क्या होगी, ट्रिक हमें याद रखनी है कि जब किसी में बड़ी संयुक्त मात्रा है, संयुक्त मात्रा आप जानते हैं ये और ये होती है और ये होती है, तो इसमें हमने कहा कि क्या बड़ी संयुक्त मात्रा है तो ये छोटी वाली हट जाएगी, ये हट गई छोटी वाली। तो बड़ी कौन सी हैं, बड़ी जो बची हैं वो हैं ए और औ। तो ये जो मात्राएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि महेश्वर्य में कौन सी संधि है, महेश्वर्य, तो महेश्वर्य में क्या आ रहा है, ये आ रही है संयुक्त मात्रा बड़ी वाली, तो हम इसे बिना संकोच के बता देंगे कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे महोदार्य, महोदार्य हमने आपको बताया था, महोदार्य में औ की मात्रा आ रही है, ये बड़ी संयुक्त मात्रा है, ओ छोटी संयुक्त मात्रा रहती है इसमें और औ जो है बड़ी संयुक्त मात्रा रहती है, तो महोदार्य ये भी वृद्धि संधि का होगा। एक और हम इसमें ट्रिक जान सकते हैं कि जैसे बड़ी की मात्रा लगी हो तो हम सीधे सीधे बता देंगे, बड़े इसकी मात्रा लगी है तो हम सीधे सीधे बता देंगे कि मतलब डबल मात्राएं लगी हो तो हम सीधे सीधे बता देंगे कि वृद्धि संधि होगी। कैसे, जैसे ये देखिए पुत्रैषणा डबल की मात्रा लगी, मतैक के डबल की मात्रा लगी, सदैव डबल की मात्रा लगी, महोदार्य ये डबल मात्रा लगी, परमौषध डबल मात्रा लगी, महोषधि ये भी डबल मात्रा लगी है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे आयकैक ये भी डबल मात्रा लगी है, ततैव
ये भी डबल मात्रा लगी, तो ये सब जो है ये क्या रहेंगी, ये वृद्धि संधि के रहेंगे। तो याद रखिएगा, जब संयुक्त बड़ी मात्रा है या फिर डबल मात्रा लगी हो इस तरीके से, तो आप जान लेंगे कौन सी वृद्धि संधि है। इसके बाद हम चलते हैं यण संधि पर। कौन सी संधि पर? यण संधि पर। यण संधि पर हम चलते हैं। कौन सा आ जाएगा? यण संधि। यण संधि का जो फार्मूला हम जानते हैं वो है इको यणचि। क्या है? इको यणचि। तो हम जब इसे एक्सप्लेन करते हैं इको यणचि को, तो क्या बन जाता है, रूल के हिसाब से क्या बन जाता है, जब ई या मतलब ई या ऊ दोनों ई या दोनों ऊ, री और ली के आगे कोई स्वर आए तो या वा रा ला में बदल जाता है। किस तरीके से बदल जाता है? जब ई, बड़ी ई, ऊ या बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री और ली के आगे कोई स्वर आए तो या वा रा ला में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है? या वा रा ला में बदल जाता है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो हमने आपको परिभाषा बता दी, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अति धन अल्प। अति धन अल्प का क्या हो जाएगा? अति धन अल्प का हो जाएगा अत्यल्प। अत्यल्प क्या हो जाएगा? अत्यल्प। तो अत्यल्प हो जाएगा अति धन अल्प। इसमें ई लगा हुआ है प्लस आ, ये स्वर है, तो अति धन अल्प का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अत्यल्प। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? अत्यल्प। कैसे? आ ता, ये आधा हो जाएगा, ये जो अल्प वाला आ है ये या में बदल गया, अत्यल्प। इसी प्रकार स्वागत, सुधन आगत। सुधन आगत जब हम लिखेंगे तो ये हो जाता है, जब इसकी संधि होती है तो स्वागत बन जाता है। किस प्रकार? ये जो सु है इसमें से सा जो है ये आधा हो जाता है, ये ऊ धन बड़ा हो रहा है ना सुधन आगत में, और ये जो है वा में बदल जाता है, गत, स्वागत हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार पितृधन आज्ञा। पितृ, इसी प्रकार पितृधन आज्ञा का हो जाएगा पित्राज्ञा। पित्र, ये री आ रहा है, धन आ बराबर, हमने आपको बताया था पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, तो रा यहाँ पे जोड़ रहा है, पित्राज्ञा रा, यहाँ पे देखिए रा जो है जुड़ रहा है, तो या वा रा, तो ये रा में बदल गया, पित्राज्ञा। ठीक है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? यण संधि। यण संधि में एक और देख लेते हैं, री प्लस आकृति का हो जाएगा लाकृति। लाकृति हो जाएगा, इसमें ला में बदल गया। तो ये सब जो हैं यण संधि के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप एक जो इसमें जो शॉर्टकट हमने बता रहे हैं सब में, इसमें भी है, तो इसमें क्या रहेगा शॉर्टकट, याद रखिएगा, आपको बहुत सिंपल हो जाएगा शॉर्टकट से। आपको याद रखना है कि जब कोई आधा अधूरा, जब अधूरा शब्द आए, जैसे अधूरा शब्द मतलब सा या धा या वा, ये जो हैं इस तरीके से अधूरा शब्द आए तो, और उसके साथ क्या है, या वा रा और ला, ये आए तो वहाँ पे क्या होता है? यण संधि हो जाती है। क्या होता है? यण संधि हो जाती है। जैसे आधा वर्ण के बाद जब या वा रा ला आए तो वहाँ पे क्या हो जाती है? यण संधि। आप बिल्कुल शॉर्टकट में याद रखिएगा कि जैसे आपको आधा शब्द मिल गया कोई और उसके साथ या रा लावा आए तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। जैसे ता, ये जो आधा है इसके साथ या आ गया बाद में इसके, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? यण संधि। देखिए बधु धन आगमन, धा है आधा और वा आ गया, यारा ला, या वा रा ला हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे बद्ध्वागमन, यहाँ पे भी क्या होगी? यण संधि हो जाएगी। जैसे रा धन आकृति, रा धन आकृति, तो ये आधा ही तो हो रहा है, र का में अर जुड़ गया तब ये क्री बना है, तो ये जो है ये आधा ही है, उसके बाद रा आ रहा है, तो लाकृति में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगी यण संधि। ऐसी देवी धन अर्पण में दिव्यार्पण, तो ये वा आधा और या इसके साथ आ रहा है,
तो ये भी यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इति धन आदि। इति धन आदि हम क्या लिखते हैं? इत्यादि। इत्यादि में हम कैसे जानेंगे कि गुण संधि यण संधि है? तो हम बताएंगे आधा ता आधा दूर शब्द आ रहा है और या के साथ आ रहा है, तो हम बता देंगे ये यण संधि है, हम तुरंत समझ जाएंगे। अब जैसे प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक का क्या हुआ? प्रत्येक। प्रत्येक में हम कैसे बताएंगे कौन सी संधि यण है? तो हम बता देंगे तुरंत ही आधा दूर शब्द और या के साथ आ रहा है तो प्रत्येक हो जाएगा। जैसे अनुधन आय, अनुधन आय, इसका क्या होगा? अन्वय। अन्वय, क्योंकि ये देखिए आधा ना और वा के साथ आना है तो कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, हमें ये याद रखना है। ऐसे अभ्यागत, अभ्यागत में अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो हम क्या बताएंगे? आधा भा आधा शब्द या के साथ यण संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभी धन आगत, तो बन जाएगा अभ्यागत। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हमें याद रखना है। लगभग जो है इसी तरीके से जब आधा शब्द किसके साथ आए? या व राला के साथ आए तो हम यण संधि लगा देते हैं। लगभग यही होता है। कोई अपवाद अगर होगा तो बात अलग है, नहीं तो हम बिना परेशानी के लगा देंगे कि यण संधि यहाँ पर होगी। अब हम चलते हैं स्वर संधि के सबसे आखिरी जो भाग है, पांचवी बचा है ये, तो अयादि संधि में चलते हैं। अयादि संधि का फार्मूला जो है वो है एचो एवा आवाह। याद रखिएगा, एचो एवा आवाह, ये गुण संधि का फार्मूला है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या रूल बनता है कि जब ए ओ और औ के बाद कोई स्वर आता है, ए ओ औ के बाद कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है तो कोई भी स्वर आ जाए, मान लीजिए जो 11 स्वर रहते हैं उनमें से कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है? ए का हो जाता है अय, ए का हो जाता है आए, ओ का हो जाता है आओ और औ का हो जाता है आओ। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये अयादि संधि में ये रूल है इसका कि जब ए अय ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का बन जाता है, क्या बन जाता है? ए का आय बन जाता है, ए का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है और औ का आओ बन जाता है। अभी नियम देख लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक भी बता देंगे जैसे हमने आपको बाकियों में बताई है। तो जैसे पोधन अन, पोधन अन का क्या हो जाएगा? पवन है। पोधन मतलब ओ धन आ, ओ धन आ क्या हुआ? हमने आपको बताया था आओ हो जाता है, आओ, तो ओ धन आ आओ हो गया, मतलब पा धन आओ धन ना, मतलब पवन, मतलब इतनी बार ना होगा। कुल मिला के पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा? पवन, क्योंकि यहाँ पे ओ धन आ बराबर मिलके आओ बन गया तो क्या हो जाएगा? पवन। ऐसे ही अगर पावन लिखना हो, पावन का क्या हो जाएगा? पाओ, पाओ धन अन, तो यहाँ पे हो जाएगा पावन, क्योंकि जब औ और आ जोड़ता है तो हमने आपको बताया है कि आओ हो जाता है तो पावन हो जाएगा। ऐसे ही ने धन अन, ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा? नयन, क्यों हो जाएगा? ए धन आ बराबर आय होता है तो न या न हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। नय धन अक, नय धन अक, नय धन अक, नय धन अक का क्या हो जाएगा? ए धन आ बराबर आय होता है। हमने आपको क्या बताया? सॉरी, आय नहीं, ए धन आ बराबर क्या होता है? आय होता है। तो नय धन अक बराबर क्या हो जाएगा? नायक। इसे याद रखिएगा, ये कौन सी है? अयादि संधि है। इसी प्रकार पौधन अक बराबर, पौधन अक बराबर क्या हो जाएगा? औ धन आ बराबर आव होता है तो पौधन अक बराबर पावक हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर व्यंजन संधि है जो हम आपको कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम अयादि संधि के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नौ धन इक, नौ धन इक बराबर क्या हो जाएगा? नाविक, क्यों? नाविक, बड़ा नाविक, नाविक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पौ में ओ आ रहा है, धन इक ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा?
आव में बदल जाता है, तो नाव, नौ धन एक बराबर नाविक हो जाएगा। ऐसी भवन, अगर हमें भवन लिखना हो तो भो धन अन बराबर भवन, क्यों हो जाएगा, ओ धन आ बराबर आओ, तो ये भवन हो जाएगा। इसी प्रकार पो धन इत्र बराबर, पो धन इत्र का क्या होगा, पो धन इत्र का पवित्र, पवित्र हो जाएगा। पोधन में मतलब ओ प्लस ई बराबर, ओ प्लस ई के, ओ के साथ ई आता है तो अव हो जाता है, तो पवित्र हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे अयादी संधि के जो हमने आपको बताए हैं। अब हम इसका शॉर्टकट बताएं, जैसे हमने आपको बताया है सब में, तो आपको क्या करना है, जब आपको किसी शब्द में क्या दिखे, आय, जब आपको किसी शब्द में क्या दिखे, आय दिखे, आय दिखे, औ दिखे या आओ दिखे, क्या दिखे, आय दिखे, आय दिखे, औ दिखे या आओ दिखे, यहाँ हलंत रहेगा, याद रखिएगा। आय दिखे, आय दिखे, आओ दिखे, औ दिखे या आओ दिखे, ये चारों याद रखिएगा, तो अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है, अयादी संधि हो जाएगी। क्या क्या दिखे, जब आय दिखता है हमें, अगर कहीं पे आय दिखता है, औ दिखता है या आओ दिखता है, तो वहाँ पे हम बिना संकोच के बता देंगे कौन सी संधि है, हम बता देंगे यहाँ पर अयादी संधि है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे भावन, भावन, तो हमने भावन का आपको बताया था, भौ धन अन से मिलके बना भावन, भावन, तो आवन, आव आ रहा है यहाँ पे, तो हम बता देंगे बिना संकोच के कि कौन सा होगा, कौन सा होगा, हम आपको बता देंगे कि अयादी संधि होगी। इसी प्रकार गायक, गायक, गायक का, गायक में हम कैसे बताएं, गायक, गायक, गाय, गाय, तो मतलब यहाँ पे आय की हमें ध्वनि आ रही है, आय, तो हम बता देंगे कि अयादी संधि है। इसी प्रकार हमने नाविक आपको बताया था, नाविक, नाविक, तो नाव में ना आओ, आओ की ध्वनि आ रही है, तो हो जाएगा इसमें अयादी संधि, हम बिना संकोच के बता देंगे। इसी प्रकार नयन, ना या नय, हमने आपको बताया था ने धन अयन बराबर नयन, तो इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है, ना या न, अयन, आय, आय की ध्वनि आ रही है, तो ये भी हो जाएगी अयादी संधि। तो इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, कौन सा, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, नय धन अक, नय धन अक, नय धन अक बराबर नायक। अगर नायक सीधे पूछ लिया जाए तो कैसे हो जाएगा, नायक, आय, आय की जो ध्वनि आ रही है, आय जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, उससे हम समझ जाएंगे कि ये अयादी संधि है। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टकट के माध्यम से कि हमने आपको शॉर्टकट कौन कौन सा बताया। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में जब हम दीर्घ मात्रा में मिलती है हमें आ, ई या बड़ा ऊ, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती, जैसे हिमालय, पुस्तकालय, परीक्षा, ठीक है, पुष्पावली, कवीक्षा, नदी, सूक्ति, ये सब हो जाएंगे दीर्घ संधि के। इसके अलावा गुण संधि में, गुण संधि का हमने आपको बताया जब ए ओ या अर दिखे, क्या दिखे, ए ओ अर या अल दिखे, ए ओ अर दिखे आपको, तो आप बता देंगे कि गुण संधि। ए कैसे दिखता है, जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र में पूछा जाए तो एंद्र, ए आ रहा है, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। जैसे महोदय, महोदय या महोत्सव, ओ आ रहा है, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। जैसे गणेश, ए आ रहा है, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। इसके अलावा जैसे गंगोर्मी, गंगोर्मी, ओ आ रहा है, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इसके अलावा हम चलते हैं आगे, अब कौन सी संधि है, गुण के बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि में हमने आपको क्या बताया, वृद्धि संधि में हमने आपको बताया कि जब हमें ट्रिक में क्या बताया था, जब हमें बड़ी संयुक्त मात्रा मिलती है, मतलब ए या औ मिले या फिर हमें दो मात्राएं लगी हुई दिखाई दें, तो हम बता देंगे कि वृद्धि संधि होगी। जैसे पुत्रेषणा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, डबल मात्रा, महोदय में डबल मात्रा, और बड़ा औ की भी मात्रा से भी देख सकते हैं। मतैक में बड़े एक ही मात्रा इससे देख सकते हैं। परमौसत डबल मात्रा या बड़ी जो मात्रा संयुक्त मात्रा औ से देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये वृद्धि संधि हो जाएगी। गुण संधि में हमने आपको क्या बताया, गुण संधि में जब कोई अधूरे शब्द आ जाए और उसके साथ या व राला
या व राला आए तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। मतलब जब कोई अधूरा शब्द आए और उसके साथ या व राला आए तो क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। जैसे स्वागत, आधा सा और वाह, सा के साथ हुआ, अत्यल्प, ता के साथ या, वध्वागमन तो धा के साथ हुआ, पित्राज्ञा, त्रा, ता के साथ रा, रा, पित्राज्ञा, रा, रा आ रहा है ना। ऐसी लकृति, ला के साथ लकृति, तो मतलब का के साथ रा आ रहा है। देव्यार्पण, वा के साथ या आ रहा है। इसी प्रकार इत्यादि, इत्यादि में भी ता के साथ क्या आ रहा है, इत्यादि में ता के साथ या आ रहा है, या प्रत्येक ता के साथ या आ रहा है। अभ्यागत भा के साथ या आ रहा है, अन्वय ना के साथ वा आ रहा है। तो इस प्रकार से हम बता देंगे कि ये यण संधि है। अयादि संधि, अयादि संधि में हमने क्या बताया, अब आपको क्या देखना है। आदि संधि में जब आए, आओ या आओ आ जाए बीच में तो उसे हम अयादि संधि मान लेते हैं। जैसे नाविक, नाविक, अगर शब्द सीधे देखें तो नाविक का तो होता है संधि विच्छेद नौ धन एक, और ये हो जाता है नाविक, नाव, नाव में आओ आ रहा है, तो हम बता देंगे ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ऐसे ही पवन, पवन का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद होगा पोधन अन, पोधन अन हो जाएगा पवन का, तो बता देंगे अव आ रहा है, पवन, पव, तो अव आ रहा है यहाँ पे, तो हम बता देंगे अयादि संधि। इसी प्रकार पौधन अन बराबर पावन होता है, तो आव आ रहा है, इसमें पावन में आव आ रहा है। इसी प्रकार भावन में भवधन अन, भावन आव आ रहा है, भवन अगर लिखते हैं भोधन अन तो भवन अव आ रहा है। पवित्र, पवित्र का क्या हो जाएगा, पोधन इत्र, क्या हो जाएगा, पवित्र में पोधन इत्र, इसमें क्या आ रहा है, पवित्र, पवित्र अव आ रहा है, तो ये हो जाएगी अयादि संधि। इसी प्रकार कौन सा, नायक में, नायक में हो जाएगा, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अक, नायक, तो यहाँ पे आय आ रहा है। तो हम इस प्रकार देख लेंगे कि जब आए, आए, आओ या आओ आए तो अयादि संधि होती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। इससे पहले के कुछ टॉपिक हमने कराए हैं हिंदी में, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आपको कौन सा टॉपिक मिलेगा, वर्णमाला, वर्तनी शुद्धि, और एक दो टॉपिक कौन से कराए थे देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो आज हमने संधि का कराया है, संधि में भी स्वर संधि कराया। अब हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ये जो हमने आपको स्वर संधि पढ़ाई है, ये आपके जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है और संधि पूछी जाती है, आपके सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेगी। और इससे संबंधित जो हैं हम आपको कुछ भी टाइम पे करा देंगे। हिंदी कुछ में अभी हमने आपको केवल वर्णमाला कुछ कराया है और वर्तनी शुद्धि कुछ कराया है। इसके अलावा हम धीरे धीरे से टॉपिक वाइज जैसे हमने आपको पढ़ाया वैसे ही हम आपको कुछ भी कराते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमने आपको विराम चिन्ह भी पढ़ाए हैं, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।